बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, एक मुस्बत खबर सामने आई है। जिस तरह से आप लोग दुआएं कर रहे थे, जो आप लोग एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप लोग कोशिशें कर रहे थे, जिस तरह से आप लोगों ने भरपूर मेहदी अली काज़मी साहब का साथ दिया, आप लोगों ने उनको भरपूर सपोर्ट किया। आज हमने वो नज़ारे भी देखे कि जब आज मुल्ज़िमान को पेश किया गया अदालत में, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी थी। ऐसा पहली बार हुआ। इसका क्रेडिट तमाम तर आप लोगों को जाता है, आप लोगों की भरपूर सपोर्ट को जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उम्मे हानी के लिए भी आवाज़ बुलंद की, उम्मे हानी की बाजियाबी के लिए आवाज़ बुलंद की और मोहम्मद नासिर का भरपूर साथ दिया। आज मेरे पास एक खुशखबरी है आप लोगों को बताने के लिए। एक बहुत ही अच्छी खबर है, वो ये है कि आज उम्मे हानी केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। अदालत की जानिब से अहकामात सामने आ गए कि फ़ौरी तौर पर उम्मे हानी को बाज़याब करवाया जाए 17 तारीख से पहले। अभी जो 17 तारीख आ रही है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत कम टाइम दिया अदालत ने, वरना हमारे सिस्टम के अंदर आपको मालूम है कि लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, लेकिन 17 तारीख दी गई है और ये कहा गया है कि 17 तारीख से पहले पहले उम्मे हानी को पुलिस बाज़याब करवा कर अदालत के अंदर पेश करे। आज बहुत ही अहम समाअत हुई है। जल्दी से आपको समाअत का हवाल बताता हूँ और ये जो एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। आज सेशन कोर्ट के अंदर आपको मालूम है कि समाअत थी। इस हवाले से जो होती रहती हैं अपडेट्स वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन आज भी एक सेशन कोर्ट के अंदर हेयरिंग थी उम्मे हानी केस के हवाले से। और जो वकील थी उम्मे हानी के वालिद की मोहम्मद नासिर की, उन्होंने आज ये दलाइल दी और कहा कि पिछले 4 महीने से हमें कुछ मालूम नहीं है कि बच्ची किस हाल में है, बच्ची कहाँ पर है, कमसिन बच्ची अगवा हो चुकी है। तो उम्मे हानी के बारे में हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि क्या वो ज़िंदा भी है या वो मर चुकी है। तो हमें इस हवाले से कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या मामला चल रहा है। और जो 2 गवाहान थे उनके भी बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। जो उन्होंने बयानात दिए ये अदालत के अंदर बताया गया। अदालत ने इस हवाले से ये भी कह दिया कि हमें ऐसा लगता है कि जो बच्ची है वो कमसिन है, वो माइनर है। और जो फाइंडिंग थी पुलिस की, जो इन्वेस्टिगेशन थी तमाम तर इस केस के अंदर, वो भी ये डिक्लेयर कर रही थी कि बच्ची माइनर है, कमसिन है। आप लोगों को मालूम है कि जब बच्ची अगवा हुई, मैंने आपको बताया था कि बच्ची की उम्र 11 साल के आसपास थी और बच्ची के वालिद ने कहा कि उसका ID कार्ड भी अब तक नहीं बना और वो बहुत ही छोटी बच्ची है, उसकी निकाह किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो अदालत के अंदर इस बात को आज तस्लीम कर लिया गया कि जो उस पर एज लिखवाई गई थी निकाह नामे के ऊपर, वो गलत एज लिखवाई गई, 18 साल लिखवाई गई। बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है। बच्ची का तो ID कार्ड भी अब तक नहीं बना, ये भी अदालत के अंदर बताया गया। और इस हवाले से ये कहा गया कि जो निकाह था, बच्ची का निकाह नामा जो था वो गलत था, उसके ऊपर बच्ची की एज भी गलत लिखवाई गई है। और तमाम तर इस हवाले से जो रिपोर्ट्स थी वो आज अदालत के अंदर सबमिट करवा दी गई। जिसके बाद तमाम तर फाइंडिंग्स जो की गई अदालत की जानिब से, वो ये कहा गया कि बच्ची को फौरी तौर पे बाज़याब करवाया जाए। बच्ची कहाँ पर है, किस हाल में है, उसको सामने लेकर आएँ। और ये डेडलाइन दे दी गई है कि 17 तारीख को बच्ची को आपने कोर्ट में पेश करना है। जिसके बाद आपको मालूम है कि प्रोसेस होगा और प्रोसेस के अंदर एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा और उम्र के तयन के हवाले से बच्ची की उम्र कितनी है उसका तयन किया जाएगा मेडिकल बोर्ड के अंदर। जो फाइंडिंग सामने आएंगी, जिस तरह से हमने देखा कि मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उसकी एज भी गलत लिखवाई गई और उस एज को भी बाद में जब चैलेंज किया गया मेडिकल बोर्ड के अंदर, जो बड़ा एक बोर्ड बना उसमें सामने आ गया कि बच्ची की एज 15 साल के आसपास है और निकाह नामे पर 18 साल उसकी गलत उम्र लिखवाई गई है। बिल्कुल इस केस के अंदर भी जिस तरह से ये मामला एक गलत तरीके से इसको लेकर चला जा रहा था और इसके ऊपर मोहम्मद नासिर ने भरपूर कोशिश की, भरपूर आवाज़ बुलंद की और आप लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। इस केस को भी आप लोगों ने बहुत उठाया, उम्मे हानी के केस को भी। और आज इस केस को फिर हमने देखा कि इस केस की जो री इन्वेस्टिगेशन थी उसका हुक्म दे दिया गया। जब मोहम्मद नासिर ने इस मामले पर आवाज़ बुलंद की, उसके बाद जो री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म सामने आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। और ये मामला भी बिल्कुल अब कमसिन मुग़विया जो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी है वो वाला रुख इख्तियार करता चला जा रहा है। और बच्ची जो बाज़याब हो जाएगी उसके बाद जब उसके बयानात सामने आएंगे, जब वो इंकिशाफ़ात करेगी, तो बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो बेनकाब हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो इस केस के अंदर ये मामला है कि 4 महीने से वो बच्ची का कुछ मालूम नहीं है, वो किस हाल में है, कहाँ पर है, वो क्या कर रही है, उस पर क्या जुल्म किए जा रहे हैं, उसको किस तरह से जबरी तौर पर वहाँ पर रखा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी खुलकर मज़ीद सामने आने जा रही हैं। तो मैं इस हवाले से अभी आपको बहुत सारी और भी अहम डेवलपमेंट सामने आने जा रही हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि उम्मे हानी के जो वालिद हैं मोहम्मद नासिर, उनसे वैसे मेरा रब्ता हुआ था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनका इंटरव्यू भी किया जाए ताकि वो आपको इस मामले के हवाले से तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं जो उनके साथ अब तक हो चुका है
है वो आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि अब कब उनकी बच्ची उनसे मिलने जा रही है। बहुत खुश थे वो और उनके खुशी के आंसू यकीनी तौर पे इस सिस्टम की बेहतरी के लिए हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि जो बच्चियां हैं यहाँ पर अगवा हो जाती हैं, कमसिन मुग़विया यहाँ पे बच्चियों के केसेस सामने आते रहते हैं, तो इस केस में भी ऐसा ही है कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई और बच्ची के वालिद ने किसी तौर पर भी धमकियों के अंदर प्रेशराइज वो नहीं हुए और धमकियों का मुकाबला करने के बाद आज उनके लिए ये बड़ी ही मुस्बत और बड़ी ख़बर सामने आ गई है कि अदालत ने कह दिया है कि बच्ची को अब बाज़याब करवाना होगा। अब पुलिस के लिए कड़ा इम्तिहान है, पुलिस के लिए कोशिश है, पुलिस को अपने आप को ये साबित करना होगा कि वो इस केस के अंदर भी मेरिट पे काम करेगी और कमसिन मुग़विया बच्ची को बाज़याब करवा कर कोर्ट के अंदर पेश करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, बहुत ही मुस्बत ख़बर है और यकीनी तौर पे अगर इस तरह के केसेस के अंदर ऐसी मिसालें सेट होनी शुरू हो जाएं तो मुस्तकबिल के अंदर बहुत सारी जो बच्चियां हैं उनके मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएंगे। जो पेरेंट्स की परेशानी है वो यकीनी तौर पे कम हो जाएगी। आज एक अच्छी खबर तो आप लोगों ने देख ली कि जब मुल्ज़िमान हथकड़ियों के साथ कोर्ट के अंदर पेश हुए, बहुत सारे लोग हमें बहुत आज खुश दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कहा आपकी खुशी को दुबाला कर दिया जाए और ये मुस्बत खबर, ये बड़ी खबर भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस केस के हवाले से आपको अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।